अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर कर सकता है। और हम कैपेसिटर कैसे बना सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि कैपेसिटर कैसा होगा या वो कैसे काम करता होगा। आप बस अपने मोबाइल की बैटरी की तरह ही समझ लें। मतलब आप उसको चार्ज करते हैं और फिर वो डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि जब चार्ज करते हैं आप मोबाइल में उसको जब प्लेस कर देते हैं या मोबाइल के अंदर ही होती है तो चार्ज कर लेते हैं और फिर आप उसको काफ़ी देर तक यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है और बैटरी सोर्स ऑफ करंट है, याद रखिएगा। सेम इसी तरह डिफरेंस तो है थोड़ा सा कैपेसिटर और बैटरी में, लेकिन आपको इस लेवल पे समझाने के लिए मैट्रिक लेवल पे ये काफ़ी है कि जिस तरह बैटरी काम करती है इसी तरह क्या कैपेसिटर भी काम करता है। और कैपेसिटर फिर कैसा होता है, हम ये तो सीख चुके हैं कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है, जैसे कि बैटरी स्टोर करती है कुछ देर के लिए, घंटों के लिए, एक दिन के लिए। तो इसी तरह कैपेसिटर भी चार्ज करता है, फिर उसकी एनर्जी जो होती है, चार्ज के पास एनर्जी होती है, जब चार्ज मूव करता है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए कैपेसिटर भी ऐसे ही काम करेगा। तो कैपेसिटर कैसे होता है, हम इसमें कंस्ट्रक्शन को देखेंगे कि कैपेसिटर के पास दो प्लेट्स होती हैं और लेट सपोज ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, या आप ऐसे समझ लें ये दो प्लेट्स हैं और इनके बीच में एयर होती है। कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है, हम उसे क्या कह सकते हैं? डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। आज से याद रखिएगा, व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक? एनी इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, it may be plastic sheet or air, that is known as dielectric। अब डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जब दो प्लेट के बीच में होता है तो ये प्लेट्स कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, एल्यूमिनियम की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, कंडक्टिंग मटेरियल की। और इन दो कैपेसिटर प्लेट्स को क्या करते हैं, हम बैटरी सप्लाई देते हैं, तो ये चार्ज को इन दो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में चार्ज जो है वो बाउंड हो जाता है और इस तरह ये कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर कर लेता है। फिर जब हम बैटरी इसको रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं बैटरी को, तो यही कैपेसिटर जब किसी इसके एंड पे बल्ब कनेक्ट कर देंगे तो ये जो इसने चार्ज एनर्जी स्टोर की होगी ये प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो कैपेसिटर इस तरह जरा वर्क करता है, फिर हम चार्ज और डिस्चार्ज करते रहते हैं। आप ये समझ सकते हैं, आपकी जो गाड़ी है उसके सामने जो स्वीपर लगे होते हैं बारिश के लिए, ताकि या फोग में भी काम आते हैं, वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग उसकी होती है, उसके पीछे कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर तो एप्लीकेशन अगर देखें कैपेसिटर की, तो जो चीज रोटेट करती है उसमें कैपेसिटर है। अब ये ना कहना कि अर्थ रोटेट करती है तो उसमें कैपेसिटर है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात कर रहा हूँ। आपका सीलिंग फैन है, टेबल फैन है, वॉशिंग मशीन है, ब्लेंडर है, जूसर है और ग्राइंडर है, ये सारी चीज़ें इनमें कैपेसिटर यूज़ किया जाता है और उसका खास पर्पस होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आप कैपेसिटर को कैसे डिफाइन करें। तो कैपेसिटर सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store charge। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर चार्ज। चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज भी कह सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर पढ़ रहे हैं तो साथ इलेक्ट्रिक चार्ज ही होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज कैपेसिटर। इसके बाद कैपेसिटर आपको कैसा नजर आना चाहिए, मतलब इसका सिंबल क्या हो। आप बुक पे अगर कैपेसिटर को ड्रा करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, इसकी फिगर बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर ऐसे बनाना है। इसको सिंबल की हेडिंग से हम कर देंगे। और कैपेसिटर जो होता है स्टूडेंट्स, कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और हम इसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कह सकते हैं। ये देखें, ऐसे ये प्लेट्स हैं और दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं। एक ये टर्मिनल होगा और एक ये टर्मिनल होगा। आप देखें कैपेसिटर के कितने टर्मिनल हैं? दो टर्मिनल। हम इसे ये भी कह सकते हैं, इट इज द टू टर्मिनल डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे जैसे जो चीज जैसी होगी आप उसको देख के सारी चीजें समझ सकते हैं। और ये एक एंड है और ये दूसरा एंड है।
ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी लिख सकते हैं हम इसे सिंबल में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हो गया। नेक्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, किसका बना होता है, जैसे पहले भी मैंने आपको बता दिया है। कंस्ट्रक्शन अगर लिखना चाहें तो हम ये कहेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, कितनी प्लेट्स हैं बच्चे, दो, बस सिंपल इसलिए लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स, ये पैरेलल प्लेट्स। और क्या होता है, स्टार्ट में मैंने बताया था इन प्लेट्स के बीच में कंटेनिंग उसके बीच में क्या होता है बच्चे, एन इंसुलेटिंग मटीरियल। वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है क्या, एयर हो सकती है, और प्लास्टिक शीट हो सकती है, पेपर शीट हो सकती है, शीट ईटीसी। और ये प्लास्टिक शीट ये क्या कहलाती है, कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। इसको डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है, ये बच्चे भूलना नहीं है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। इट इज द इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट मे बी प्लास्टिक शीट और एयर, इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक। आपकी इस 10th की फिजिक्स में शॉर्ट डेफिनेशन पूछी जाती है और बड़ी प्रिसाइज सी होती हैं, और इसको आपने याद भी रखना होता है और साइड पैचेस को अच्छे तरीके से गौर से समझना होता है, देन आप इसके पेपर में 100% मार्क्स ले सकते हैं। तो आपको कॉन्शियस रहना होगा इस हवाले से। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन देख ली। नेक्स्ट बच्चे हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि वर्किंग ये कैसे करता है। वर्किंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या सिंपल कैपेसिटर कैसे वर्क करता है। आप सबसे पहले वर्किंग को डिस्क्राइब करने से पहले इस फिगर की तरफ आए। ये क्या है, आप देख रहे हैं कि क्योंकि कैपेसिटर को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए सबसे पहले इसका सिंबल बना दिया। ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, एल्यूमिनियम की हो सकती है या कुछ भी कंडक्टिंग मटेरियल हो सकता है। आप समझे कि इसको हमने एक सर्किट में प्लेस किया है, और ये भी याद रखें सर्किट क्या होता है। सर्किट होता है वन कंप्लीट कंडक्टिंग लूप, इसको सर्किट कहा जाता है। आप यहाँ से देख रहे हैं ये ऐसे, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो गैप है, इसमें तो कोई चीज पास ही नहीं कर सकती, कंडक्टिंग करंट के लिए तो एक कंप्लीट पाथ होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा है क्यों, फिर कौन सा करंट है जो इनकम्प्लीट सर्किट से पास कर रहा है। तो अब ये देखिएगा, इसको मैं इधर डिस्क्राइब करूंगा। एक प्लेट ये है, ये बी प्लेट है, और इसको हमने स्विच के साथ, ये की लिखा होता है कि आप जब लैब में प्रैक्टिकल करेंगे, जब सर्किट वहां पे होता है तो एक की ऐसे ऊपर से यूं प्रेस करनी पड़ती है, तब ये कंडक्टिंग बनता है। यहाँ पे प्लेस करेंगे ना तो ये कनेक्ट हो जाता है कंडक्टिंग मटेरियल से, वायर से, तब करंट पास करता है। अगर की निकाल दें तो ये गैप आ जाएगा, जैसे ये गैप है तो करंट पास ही नहीं कर सकता। मतलब एक स्विच का काम करता है, जैसे आप बटन ऑन ऑफ करते हैं। नेक्स्ट बैटरी है। बैटरी का देखिए सिंबल कैसे होता है, एक स्मॉल लाइन बनाते हैं माइनस, और एक बड़ी लाइन बनाते हैं उसको प्लस का साइन देते हैं, प्लस से शो करते हैं, तो ये बैटरी है। एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है, एक पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, और यूजुअली पॉजिटिव पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल माना जाता है, और करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव होती है, इसलिए हम इसको शो कर देते हैं कि करंट की डायरेक्शन इस तरफ है यूं, और उधर से ऐसे। ये हम देख लेते हैं कि कैसे आगे काम करेगी। तो वर्किंग क्या होगी, जब आप इस प्लेट्स को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो फिर ये बैटरी जो है क्या करती है, बैटरी प्लस चार्ज को प्लेट ए पे शिफ्ट कर देती है, और ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन नेगेटिव चार्ज प्लेट बी पे शिफ्ट हो जाता है। तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाती है, और आपको पता है जब चार्जेस की पोलैरिटी बन जाती है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसकी डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज यहाँ पे बाउंड हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे, अब हमने अगर इसको हटा दिया है, ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। कि कैपेसिटर कब तक फुली चार्ज होगा, जब तक ये वोल्टेज
यहाँ पे वोल्टेज डेवलप नहीं हो जाते, इतने ही वोल्टेज यहाँ पे, लेट 10 वोल्ट की बैटरी है तो इतना चार्ज इधर से शिफ्ट करेगी और इधर माइनस चार्ज इधर प्लस चार्ज, ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा, ये लोअर, और इसके बीच में वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना बैटरी का पोटेंशियल है, ये दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो करंट पास ही नहीं कर पाएगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। चार्ज फ्लो नहीं करेगा इसका मतलब है कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। अब क्या करें, अब हम इसको हटा देते हैं। लेट सपोज मैंने बैटरी को हटा दिया है और एक और सर्किट बना देता हूँ। ये वही वाला कैपेसिटर है, मैं शॉर्ट शो कर देता हूँ इसको, और ये फुली चार्ज कैपेसिटर है। अब क्या काम लिया जा सकता है इससे, हम इसी कैपेसिटर को एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट कर देंगे। वो क्या होगा, लेट सपोज मैं यहाँ पे बल्ब के साथ कनेक्ट कर देता हूँ इसको, और ये ऐसे स्विच लगा दें। बैटरी क्यों नहीं लगाई, बैटरी इसलिए नहीं लगाई, कैपेसिटर खुद बैटरी वाला काम कर रहा है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। तो यहाँ से ये बल्ब शो कर देता हूँ, ये बल्ब है। अब आप क्या देख ऑब्जर्व करेंगे, ये बल्ब एक शॉर्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ग्लो करेगा ऐसे, और फिर ऑन नहीं करेगा। मतलब कैपेसिटर के पास जो एनर्जी थी वो फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होती है, और वो चार्ज इसमें फ्लो करेगा जिसकी वजह से ये ग्लो करेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। दोबारा से हमें इसी तरह बैटरी कैपेसिटर लगाना पड़ेगा बैटरी के साथ, और ये दोबारा चार्ज हो जाएगा, और फिर हम इसको क्या करेंगे, डिस्चार्ज ऐसे कर देंगे। कोई भी एक्सटर्नल सर्किट लगाने से, मतलब जैसे बल्ब लगाया है, कंपोनेंट लगा देंगे तो ये फुली चार्ज कैपेसिटर की एनर्जी इसमें से पास करेगी और इसको ऑन कर देगी। इसीलिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में यूज की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गाड़ी के सामने वाला जो स्वीपर लगा होता है, बारिश के सीजन में हम उसको ज्यादा यूज करते हैं ताकि आगे विजन सही हो, तो वो उसके पीछे इसी कैपेसिटर का काम है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती रहती है। तो ये बैटरी इसकी वर्किंग है कैपेसिटर की। हम इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जरा गौर कीजिएगा। जब बैटरी कनेक्ट करेंगे चार्ज के साथ, कैपेसिटर के साथ, तो फिर बैटरी क्या करती है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड with the battery of the voltage V, then battery transfers करती है प्लस चार्ज फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए। यहाँ से बैटरी क्या करती है, प्लस चार्ज को उठा के ए प्लेट पे ट्रांसफर करती है, और बी प्लेट पे क्या डिपॉजिट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बी बोथ चार्जेस सॉरी बी from plate B to plate A and negative charge is appeared on plate B, और दूसरी प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब दोनों चार्ज अपोजिट इन पोलैरिटी हैं तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इन दोनों प्लेट के बीच में ये चार्ज स्टोर हो जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म, बाउंड रहेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए कैपेसिटर इस तरह चार्ज को स्टोर कर देता है। और फिर हम इसे आगे यूटिलाइज करते हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया कि बल्ब लगा देंगे बैटरी हटा के तो वो चार्ज बल्ब ग्लो कर जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। अब इसके लिए एक मैथमेटिकल टर्म है क्या, कि जितना वोल्टेज ज्यादा होगा, जितनी बैटरी हैवी होगी, आप अक्सर चार्जर लेते हैं और अडॉप्टर जो होता है उस पे 75 वाट टिक होता है, 25 वाट, 45 वाट, तो आप ज्यादा वाट वाले चार्जर को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। रीजन, क्योंकि आपके माइंड में ये होता है कि ये जल्दी क्या कर देगा, बैटरी को चार्ज कर देगा। सेम इसी तरह इसका मतलब है, ये बैटरी का जो वोल्टेज है ये इस पे चार्ज की डिपोजिशन डिपेंड करती है, मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली आप ये सोच रहे हैं कि जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना, जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतना चार्ज ज्यादा डिपॉजिट होगा, मतलब चार्ज ऑन प्लेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। अब जब हम इसको क्या करेंगे, इक्विवेलेंस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट सी आएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी सी वी। यहाँ पे ये जो सी है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हियर सी इज proportionality constant
नलिटी कांस्टेंट known as कैपेसिटेंस, इसे कैपेसिटेंस कहते हैं। अब हम ये कहें कि कैपेसिटेंस क्या होती है, ये किसी भी कैपेसिटर की इतनी एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपके घर में जो वाटर टैंक रखा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड या थर्ड फ्लोर पे हाइट पे रखा जाता है, तो आप ये देखते हैं कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो बड़ा टैंक है या छोटा टैंक है, तो उसके हवाले से वो उतना ही पानी स्टोर करता है। और जितना आगे यूटिलाइजेशन, अगर छोटा टैंक रखेंगे कम लीटर वाला, 200 लीटर वाला, 300 लीटर वाला, सादर, फिर उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आगे वाटर की यूटिलाइजेशन होगी। अगर आप छोटा टैंक रखते हैं तो ज्यादा पानी यूज हो जाएगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। इसी तरह बड़ा कैपेसिटर होगा तो वो ज्यादा देर तक क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। और इसी तरह छोटा कैपेसिटर होता है, कम एनर्जी स्टोर करेगा। इसका मतलब है हम फिर कैपेसिटेंस डिफाइन कर सकते हैं कैसे, इट इज द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज ability of capacitor to store charge is called capacitance of the capacitor। इसकी सिंबल क्या है बच्चे, सिंबल तो आप देख रहे हैं, सी है सिंबल, यही तो हेडिंग है, यही चीजें तैयार करनी होती है। जो लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या एमसीक्यू, आपके इस चैप्टर के हवाले, इस टॉपिक के हवाले से एक एमसीक्यू है, आपने ये देखना है कि कैपेसिटेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बनेगा Q डिवाइडेड बाय सी, V, C इज इक्वल टू Q ओवर V। एंड पे देख लेना एक्सरसाइज में, सिंबल डिनोटेड बाय C। अब C क्या है, यूनिट कैसे लिखेंगे, कैपेसिटेंस के यूनिट फैरेड। ये फैरेड किसके नाम से है, फैरेड, फैरेडे लॉ, फैरेडे जो साइंटिस्ट था उसके नाम से है। अब C जो है वो किसके इक्वल है, Q ओवर V। अब यहां से देखें बच्चे कि कैपेसिटेंस के यूनिट क्या बनेंगे, ये Q क्या होता है, कूलम, और V क्या होता है, वोल्ट। तो ये बनेगा कूलम पर वोल्ट। मतलब 1 फैरेड, फैरेड तो उसका यूनिट है और वो किसके इक्वल होता है, कूलम पर वोल्ट के। तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि डिफाइन कैपेसिटेंस, 1 फैरेड कैपेसिटेंस कितनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो हम फिर एक और हेडिंग देंगे, फैरेड सबसे बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का। इसके बाद स्मॉलर यूनिट आते हैं, जैसे नैनो फैरेड है, माइक्रो फैरेड है, इस तरह के, और पिको फैरेड है। ये आपने अंडरलाइन कर लेना, एंड पे बिल्कुल लिखा हुआ है बुक पे, तो इस टॉपिक के एंड पे। तो फैरेड क्या है, हम यहां से इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे, द कैपेसिटेंस, आपने ये वाला मेथड यूज करना है इनको डिफाइन करने के लिए। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैरेड when, कैसे, when 1 coulomb charge is deposited on plates of the capacitor and produces potential difference of 1 volt। मतलब ये इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कब 1 फैरेड होगी, कि जब इस पर इतना चार्ज डिपॉजिट हो जाए, क्योंकि चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के। और चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये वोल्टेज भी इंक्रीज होते जाएंगे, और इतना चार्ज डिपॉजिट हो जाए कि वोल्टेज कितने हो जाए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, 1 वोल्ट। तो फिर हम इजीली नहीं डिफाइन कर सकते। ये चीज आपको गाइड कर रही है कि जितना चार्ज ज्यादा डिपॉजिट होता जाएगा उतने वोल्टेज बढ़ते जाएंगे। तो देन हम कैसे डिफाइन करेंगे, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैरेड व्हेन 1 coulomb charge is deposited on the plates, parallel plates of the capacitor and produces the potential difference of 1 volt, then it is called 1 farad capacitance। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब if 1 coulomb of charge given to the plates of the capacitor produces a potential difference of 1 volt, मतलब यहां से कितना चार्ज डिपॉजिट करें, 1 कूलम चार्ज, क्योंकि चार्ज वोल्टेज के डायरेक्टली है, 1 कूलम चार्ज डिपॉजिट करें, और फिर वो कितना पोटेंशियल दोनों के बीच में डेवलप करते हैं, इस प्लेट में और इस प्लेट के बीच में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट। तो देन इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स, देन इट्स कैपेसिटेंस इज नोन एज विल बी 1 फैरेड, फिर इसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगी। ये था कैपेसिटर के हवाले से एक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट भी इसी में से आ सकते हैं।
अब अगली बात, पहले स्टार्ट में ये मैंने बताया था कि कैपेसिटर के ये बीच में तो गैप है, करंट तो इधर पास नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा बच्चे, बात गौर से सुने, जो कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी करंट को पास करने देता है। क्योंकि एसी करंट में पोलैरिटी होती है एस, इस तरह ये, और ये पॉजिटिव साइकिल होता है, ये नेगेटिव। अब ये जब इस तरह बैटरी करंट इधर से पास करेगा तो ये पॉजिटिव साइकिल है, और जब यहाँ पे आएगा जीरो करंट हो जाएगा, फिर दूसरे रिवर्स में नेगेटिव साइकिल होगा। तो ये इस तरह इधर से इसको पास करने का मौका ही नहीं मिलता और जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये एसी करंट है और एसी में जस्ट पोलैरिटी है, एक पॉजिटिव साइकिल ऐसे और नेगेटिव साइकिल ऐसे, तो इसलिए इधर से पास नहीं करता। और डीसी करंट के लिए वो कंटिन्यूस करंट होता है, और जब डीसी बैटरी इधर से लगाएंगे तो क्या होगा, यहां से करंट आगे जाना चाहेगा लेकिन आगे तो जा नहीं सकता,